एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर आपको जो है कई पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। एक्चुअली ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये आपका सेट थ्योरी के अंदर जो आपके कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं उसके जो है आपकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब इसमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सपोज दैट इसको अगर आप वीन डायग्राम से अगर आप समझते हो, सपोज दैट ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए सेट ए है, ठीक है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए ये है और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो आपका है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट अपने आप में तैयार हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाई कॉम्प्लीमेंट या फिर फाई डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू। अब इसमें फाई डैश क्या होता है, फाई का मतलब नल सेट, फाई का मतलब नल सेट हो गया। हाँ, अब नल सेट का अपोजिट अगर आप करोगे यानी फाई कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, ऑटोमेटिक फाई कॉम्प्लीमेंट आपका जो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। हाँ, ये चीज़ क्लियर है। अगर आप फाई लिखते हो तो फाई का मतलब क्या होता है, ये नल सेट होता है। हाँ, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनिवर्सल सेट में फाई डैश अगर आप करते हो तो यू माइनस फाई क्या हो जाएगा आपका, ये इटसेल्फ यू हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए जब हम करेंगे तो उस केस में इंटरसेक्शन ए करने पर आपका क्या जनरेट होगा, आपका ए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर आपको ए इंटरसेक्ट करोगे, सपोज दैट ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो उस केस में अगर आप इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो जो आपका कॉमन एलिमेंट है वो आपका कॉमन एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट जितने भी वो सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का अपोजिट आपका क्या है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बच रहे हैं वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या आइडेंटिफाई होगा, आपको वो क्या फाइंड आउट होगा, वो आपका नल सेट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप किसी सेट का और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हैं तो उस केस में आपका नल सेट फाइंड आउट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट 4 क्या कह रहा है, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करो, जैसे यू है, हाँ यू है, हाँ यानी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का अपोजिट क्या होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका जो है नल सेट जनरेट हो जाएगा। तो नल सेट और ए के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, किसी सेट के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका क्या जनरेट होगा, आपका नल सेट जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर कोई सेट आपका यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नल सेट है। यानी यू कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब ये एक नल सेट है। और नल सेट का और किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे आप तो भाई दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आपका क्या जनरेट होगा, आपका नल सेट ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा।